ज़माना क्या कहेगा ये मत सोचना, क्योंकि ज़माना बहुत अजीब है। ज़माना नाकाबिल लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। हाय, मैं हूँ अस्मिता। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में धूप में लगा था। सब लोग बैठे हुए थे। दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे। हर कोई बैठा हुआ था। राजा के सामने एक मेज लगवा दी गई थी। तभी भीड़ में से सामने से एक आदमी आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास 2 चीज़ें हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा तक बात पहुँचाई गई। उन्होंने कहा, आने दीजिए। जो व्यक्ति दरबार में आया राजा के सामने, वो व्यक्ति पहुँचा। राजा ने कहा कि बताओ, बात क्या है। उस इंसान ने कहा कि मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक जैसी दिखने वाली, एक आकार की, एक जैसी, लेकिन इनमें से एक हीरा है और एक कांच है। और मैं अब तक कई राज्यों में कई राजाओं के पास गया हूँ, लेकिन अब तक कोई पहचान नहीं पाया कि इसमें से हीरा कौन सा है और नकली कौन सा है। आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ। आपके दरबार में जानना चाहता हूँ कि कोई बुद्धिमान है जो ये बता सके, और अगर आपके राज्य में ये किसी ने बता दिया तो ये हीरा आपके राज्य के खजाने में जमा करवा दूँगा, और नहीं बताया तो इस हीरे की जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। बस ऐसे ही मैं जीतता चला आ रहा हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, लाया जाए। राजा के सामने जो मेज रखी हुई थी उस पर इन दोनों चीज़ों को रखा गया। एक हीरा था, दूसरा नकली था। राजा ने अपने मंत्रियों से, दीवान से कहा, एक एक करके आइए और बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा हार गए तो दोष हम पर आ जाएगा, तो लोग आगे नहीं आए। राजा को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ तो उनकी हार होती जा रही है। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मुझे राजा से मिलने दिया जाए, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। राजा तक बात पहुँचाई गई। एक अंधे बाबा हैं जो आना चाहते हैं, वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, जब कोई मान नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इनको ही मौका दिया जाए। वो अंधे बाबा आगे आए और 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। हर कोई चौंक गया, हर कोई खुश हो गया। बोले, क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया। राज्य में एक नया हीरा आ गया। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगी। इन सब के बीच में राजा ने पूछा कि बाबा, एक बात तो बताओ, आपने पहचाना कैसे। बूढ़े बाबा ने कहा कि बहुत आसान था। हम खुले में बैठे थे, धूप में बैठे थे। जो खुले में गर्म हो गया वो कांच है, और जो ठंडा रह गया वो हीरा। इस कहानी से हमें सीखने मिलता है कि ज़िंदगी में हम कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, अपनों से नाराज़ होते हैं, और हमारे दोस्त कम हो जाते हैं, अपने कम हो जाते हैं, रूठते चले जाते हैं। जिसने ज़िंदगी में आपा खोया, वो विपरीत परिस्थितियों में टिका रहा, ठंडा रहा, वही जीतता है, वही सिकंदर कहलाता है।